अजहर साहब, प्रिंसिपली आप पीटीआई इन तमाम पॉइंट से एग्री करती है कि मुल्क के जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं ये अब ड्यू हैं? बहुत शुक्रिया। 2010 से 18वीं तरमीम हुई थी, बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, डेलिब्रेशंस हुई। ये ऐसा भी क्या ऐसा ख्याल आ गया, मैं जरा लॉजिकल आपके सामने रख दूं। ये जितना भी हम करने जा रहे हैं, क्या इलेक्शन लड़ते हुए सियासी जमातों ने रखा? 26वीं और 27वीं तरमीम के नतायज आपके सामने आ चुके हैं। अदालती निज़ाम तबाही और बर्बादी की तरफ चला गया है। आप जब भी हो, आप देखें ना, जब भी आप आइन में तरमीम करना चाहती हैं, जरा अवामी राय बहुत अहमियत रखती है। कितनी अवामी राय 26 और 27 आपने देख लिया, घंटों में, यानी दिनों में भी नहीं, घंटों के अंदर तरमीम पास हुई और इतलाक कर दिया गया। नुकसान कितने हैं वो भी आप देख रहे हैं कि अदालती निज़ाम की क्या हालत हो चुकी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मिसाल के तौर पर सूबे बनने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कंसेंसस बना लिया आपने? क्या कंसेंसस बना लिया? सर मेरी बात सुने, आपने आपके सूबे में, केपी में आपकी जहां गवर्नमेंट है, वहां हजारा सूबे की तहरीक पास हो चुकी है। पंजाब के अंदर साउथ पंजाब, मैं जरा मुकम्मल कर लूँ, साउथ पंजाब की हो चुकी है, ठीक है जी, और भावलपुर सूबे की करारदाद हो चुकी है। अब सिर्फ मसला सिंध का है और बलूचिस्तान का है। बाकी कंसेंसस तो जहां होना है वहां तो हो रहा है। मैं देखे ना, मैं ये तो नहीं बात कर रहा ना, देखे ना, आपने क्या एक सूबे के हवाले से जाना, ये पंजाब पूरा पाकिस्तान एक इकाई है। इस इकाई को बरकरार रखना जरूरी है। नहीं तो अगर दो सूबे नहीं मानेंगे तो क्या दो सूबों को भी हक नहीं मिलेगा? देखिए ये सवाल नहीं है। सवाल तो ये है ना सर, दो सूबों की डिमांड है, दो सूबों में नहीं है, या दो सूबों में करारदाद पास नहीं हो रही, वो उनका मसला है। इसी को तो सूबाई खुद मुख्तारी कहते हैं। देखिए मैं जो जनाब के सामने बात रखना चाहता हूँ, करें आप करें। यानी देखें, अगर सूबा सिंध के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर ही है ना, ठीक है, सूबे की अपनी एक बाउंड्रीज हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है। क्या उनका इंटरेस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है? बिल्कुल है, और रहना चाहिए। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का एक प्रिंसिपल है। यानी आप जैसे भी आप करना जा रहे हैं ना, यानी देखे ना, ये इस पे आपको एक लार्जर कंसेंसस पहले बनाने की जरूरत है। लोगों में बैठे डिबेट करें, कितने थिंक टैंक। यहाँ तो तू ख्वाब किसी और का है, चाहता तुझे कोई और है, तू प्यार किसी और का है, करता कोई और है। ये हालात आप 26 और 27 दिन में सीख जाए ना आप लोग, हम सब। पहली बात है कंसेंसस बनाना है। कंसेंसस ठीक है, दो जगह पर हो गया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के हवाले से। और वजह क्या है? देखिए, शायद आपको शायद सूबे बनाने की इतनी जरूरत ना पड़े अगर आप लोकल गवर्नमेंट का निजाम सही तरीके से इतलाक कर दें, जो पूरी दुनिया में जाते हैं। आप इस सारे प्रोसेस में इंटेंट को डाउट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये इंटेंट ठीक नहीं है, आप ये बिल्कुल। इज दैट व्हाट यू आर थिंकिंग? फेयर इनफ। देखिए ना, आईने पाकिस्तान 1973 जो है ना, एक ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये ख्वाहिशात पे नहीं है। यानी ये हुकूमत एक अगर आ गई है, यानी आप अंदाजा लगाएं 2010 से अब तक का सफर अगर आपने किया ना, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी मैं सूबे बनाने के हक में हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये जो असेंबली है, मैं इसको मुल्तक असेंबली नहीं समझता। ये असेंबली इस लायक नहीं है कि इतना बड़ा डिसीजन ले आप यानी उसकी सबूत ये है ना कि 26वीं और 27वीं तरमीम में कोई इनपुट बता दें किसी ने एक्टिवली, किसी ने बैठकर कोई पोटेंशियली कोई चीजें सारे सामने रखा। मेरा इतराज ये है इस बात के ऊपर कि जनाब आप बात चाहते हैं ना, तो अवामी असेंबली में ये सारा कुछ होना चाहिए। मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट का निजाम ने तबाही और बर्बादी कर दी। कैसे? आप इंडिया में देखे इलेक्शन हो रहे हैं, क्या वजह है? उन्होंने जिस तरह कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की ऑब्लिगेशन है, 5 साल के बाद इलेक्शन होने हैं, वहां लोकल गवर्नमेंट में ऑब्लिगेशन है, उसके लिए कानून साजी नहीं। अभी आज ही मैंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 चैलेंज किया। आप अंदाजा है, हर हुकूमत का मजाक बनाया हुआ है। वो दो अपना मर्जी का एक्ट ले आती है, सारा निजाम खराब, और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहता है। मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इसको इस एंगल से देखा जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।